Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is borrowing money sinful? Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is very interesting one. Is borrowing the money is the sinful act or not? क्या हम पैसा उधार लेना पाप है और नहीं है? आज खुद आप डिसाइड करेंगे, आप समझने के द्वारा है. बोरोइंग मनी सिंफुल भी है ना भी है. वो हमारा किस काम के लिए, किस वक्त, किस लिए हम ले रहे हैं, उसको ऊपर निर्धारित होते हैं. किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए हम पैसा को उधार लेते हैं, वो एक सवाल हमारे सामने आते हैं. Why do we borrow the money? What is the purpose? किसके लिए है? क्योंकि हम लोग अपना पैसे को ऊपर निरंतर होना है तो उधार लेना बंद करना सही रहेगा. क्योंकि कितना जल्दी हम पैसा लेने के लिए हम कोशिश करते हैं, उतना हम धीरे से वापस लौटाते हैं. ये बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं. We always quick to borrow, it means we always slow to pay the money back. ये एक सवाल हमारे सामने होता है, क्या सचमुच में ये पैसा का में उधार लेना जरूरत है और नहीं है? लेने के पहले सोच सकते हैं, क्योंकि अदर समय पैसा को लेने से रुक सकता था. यू कैन कट बैक विदाउट बोरोइंग मनी. खर्चा को हम कम कर सकता था उधार लेने के पहले और उसको लेकर खर्च करने से पहले. सवाल रियली उठता है, जरूरत है और किसी के कारण से के किसी को खुशी दिलाने के लिए और हमारा इम्पल्सिव बाइंग, मेरे को बहुत इच्छा है, आशा है, उसको पूरा करने के लिए हम लेते हैं. इज इट ट्रूली नीडेड और यू वांट टू जस्ट लिटिल स्पेंडिंग मोर, और कुछ खर्च करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, इस तरह प्रोग्राम करेंगे और अच्छा लगेगा बोलकर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम पैसा उस दूसरा से हम लेते हैं. उस सवाल हमें खुद जवाब देना पड़ेगा. जैसे हम पहले तीमुथियुस में पढ़ते हैं ना, एक लालसा का एक इच्छा होता है, greedy desire for it and willingness to gain unethically is a root of all evil. एक लोभ है, एक आशा है, लालसा है, वो ये प्रॉब्लम होता है. पैसा लेने देने कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या कोई इच्छा को पूरा करने के लिए हम लेते हैं, उसी के आधार पर होते हैं. एक बार हम लोग से हम डिस्कस करते हैं, भाई हमको जरूरत है, क्या खुदा से जाकर उस विषय के ऊपर पहले प्रार्थना करते हैं? रियली वी आस्क गॉड फॉर हेल्प, हाँ और ना? वो डिसाइड करते हैं हम गलत कर रहे नहीं कर रहे हैं. इफ वी रियली आस्क द लॉर्ड, and Lord will guide us actually. काफी बार हम लोग किसी से पूछते नहीं, मन में विचार आ गया, मैंने सोचा गया, ये लेना गया, वो करना गया, तुरंत हम जाकर हम तुरंत लोग से हम ले लेते हैं. रियली जरूरत नहीं है, उसको बिना भी काम चल सकता था, बट हम जल्दी करते हैं. काफी बार हमारा मकसद सही नहीं होता है. पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस कर रहा था, फर्क क्या है, नीड क्या है, वांट क्या है. एक इच्छा एक होता है, वो है अलग है, रियल जरूरत है वो अलग होता है. किसके लिए हम लेते हैं? काफी बार कुछ ग्रीडीनेस आता है, दिखाने के लिए, खर्च करने के लिए, अपना आप को आगे करने के लिए. ये मकसद का आधार पर निर्णय होते हैं. आपको जानते होगा, मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है. काफी बार हम लोग जल्दी लोग से, दोस्त इधर उधर से हम लेते हैं, बाद में हमारा रिश्ता को वो बहुत खराब करते हैं. इट हर्ट्स रिलेशनशिप. वो काफी बार झगड़ा होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, गुस्सा होते हैं, वो आप सही है, मैं सही नहीं है, बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं.
खास कर नॉन पीपल के बीच में। इट इज ऑल्सो हर्टिंग द गुड रिलेशनशिप विद द पीपल, वो भी हमारे लिए हो सकता है। सो द पर्पस वो डिसाइड करते हैं हम सही कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। देखो, एक बाइबल में इस विषय पर लिखा गया, सीधा पाप तो नहीं बोलते हैं, बट ये भी हमको मजबूर करते हैं। आप जब किसी से आप लेते हैं तुरंत उसको वापस लौटाना भी बहुत जरूरी है। ऑल द डेब्ट्स टू बी पेड ऑन टाइम। हम किससे वायदा किया है उसको पूरा करना है। काफी बार मैंने अपने लाइफ में भी मैं महसूस किया, लोग इसलिए दूसरा से लेते हैं, वो लोग से फायदा उठाते हैं। समटाइम्स दे टेक एडवांटेज। वो दयालु है, वो भाई से पूछेंगे तो हम नहीं मना करेगा, इसलिए शायद चलो हम ले लेते हैं उनसे, बाद में नहीं लेते। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द जेनरस पीपल। अच्छा लोग भी है उस दुनिया में है, उसको हम लोग गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए है। मैंने काफी लोग मेरे लाइफ में देखा, काफी बार अपने प्रॉब्लम बताया, मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है। मैंने बोला और एक बार मेरे पास क्यों बताते हैं, क्या आप और एक काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्या मैं आपको पर दया करता हूं इसलिए आप फायदा तो नहीं उठा रहे। मैंने सीधा चैलेंज करना पड़ा, पर उसको मैंने मना करना पड़ा गया। सो फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग उधार लेते गए बट वापस नहीं लौटाते, दे नेवर पे बैक बट दे टेक द लोन्स। सो एक सवाल हमारे लिए होते गए, क्या है उसको वापस लौटाने का मांगने का हम लोग रिमाइंडर भेजना पड़ता है। मैं तो काफी बार देखा लाइफ में, बहुत बार रिमाइंडर करना पड़ता है, फोन करना, मैसेज किया, ईमेल किया, रोज किया है, क्योंकि काफी लोग सही समय पर नहीं लौटाते हैं। फिर एक विश्वासी के लिए वो सही नहीं है, ये एक सही नहीं है, खुद हमको मालूम है, क्योंकि किसी से भी हमने उधार लिया तो उसको वापस लौटाना चाहिए। हम नहीं वापस लौटाते हैं, वो लोग पूछते ना पूछते, बट आप सही समय पर देना चाहिए, नहीं है तो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो सकता है। जैसे काफी लोगों को लोन लेने के लिए भी जाते हैं बैंक में, दूसरा वो बोलते हैं भाई आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है। क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है मतलब आपने सही समय पर तो पैसा ले लेते हैं, आप सही समय पर वापस नहीं लौटाते। सिर्फ हम लोग इंसान नहीं है, आजकल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सही तरह वापस ना लौटाते गए उनको पैसा नहीं देते। क्योंकि यीशु मसीह ने भी बाइबल में एक वचन दिया गया, रोमियो 13:7 में पौलुस ने बताया कुरिन्थियों लोगों को, आपने किसी से आप लेना है तो उसको वापस लौटाना है। पढ़िएगा हिंदी में रोमन्स 13:7। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आमीन। एक इसलिए है, सुनिएगा, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कर्जा उन्होंने अपना ऊपर उतार दिया। क्राइस्ट पेड ऑल अवर डेब्ट्स, अपना खून देकर हमको उन्होंने माफ किया। क्या हम लोग भी दूसरा को सही देना चाहिए, नहीं देना चाहिए समय टाइप? नहीं देंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा ही आपस में होते हैं। गॉड सेज, यीशु मसीह ने तो हमको उससे बाहर निकाला, आपके उस बंधन में आप क्यों वापस लौट जा रहे हैं? ये भी लिखा बाइबल में। क्यों प्रभु काफी बार हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते, वो भी उसको कारण लिखा है। जेम्स 4:2 और 3 में, याकूब चैप्टर 4:2 और 3 में लिखा है, तुम्हारा मोटिव सही नहीं है,
तुम क्या सोचकर आप मांगते हैं वो मकसद सही नहीं है। पढ़िएगा क्या बोलते हैं वचन। When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. आपने गलत विचार के साथ आप मेरे से भी मांगते हैं, सिर्फ लोग से नहीं, मुझसे भी आप करते हैं। Because you may spend what you get on your pleasures. अपना लालसा पूरा करने के लिए, अपने इच्छा को तृप्त करने के लिए आप मांगते हैं। So because you ask with the wrong motives, you don't receive it. We pray many times. उस प्रार्थना को काफी बार इसलिए उत्तर भी नहीं आते हैं क्योंकि तुम्हारा सोच, तुम्हारा मकसद सही नहीं है। शायद मैं लेना चाहता हूँ, मैं खर्च करना चाहता हूँ, वापस लौटाने के लिए, उस सही करने के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। खुदा क्यों देगा? खुदा दे बोएगा, आपके पास क्या है उसका अनुसार जियो। उधार लेकर क्यों खर्च करना चाहता है? अपना आप को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? उसके लिए तो खुदा हमारे लिए जवाब भी नहीं देते। सुनिएगा, we need to remember all the times, whatever we have a debt, we have to pay back in all time. That's the Lord's will in our life that we need to be careful. Suppose कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल में इसके बारे में भी लिखा है, चलो ले लिया बट वो लोग वापस नहीं लौटते। उस लोगों के लिए बाइबल बताते हैं क्या तुम अच्छा है और बुरा व्यक्ति है, मॉरली यू आर इविल और गुड, हु विल डिसाइड? कौन डिसाइड करता है? दूसरा लोग नहीं, खुद आप डिसाइड करते हैं यू आर अ गुड पर्सन और विकेट पर्सन। Wicked means evil and morally bad person. वचन संहिता 37 का 21 बोलता है, The wicked person borrow and do not repay it. पढ़िएगा हिंदी में। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। आमीन। कोई लोग से लेते हैं, वापस नहीं लौटते हैं, उस व्यक्ति को बाइबल बताते हैं मॉरली यू आर अ विकेट, रॉन्ग एंड बैड पर्सन। मैं मॉरली विकेट, रॉन्ग पर्सन से फिर क्या आत्मिक रीति से सही है नहीं है, तो जवाब खुद मिलते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं। ये हम उधार ले रहे हैं, सिंपल नहीं है, यू डिसाइड। बट धर्मी लोग हैं, जेनरसली तो देते हैं, बट विकेट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, लेते हैं, देते नहीं है। चेक करिएगा। You know, God wants us to be a generous givers, not the borrowers. क्या लोग आपसे प्रॉमिस किया, भाई मैं आपको इसी समय वापस लौटाऊंगा, बट वो देते नहीं है। आपने अपना लाइफ में बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया, प्रॉमिस भी करते हैं, भाई सच में मैं आपको अगले हफ्ते इस मत करूंगा, बट वो लोग नहीं करते। इसलिए बाइबल बताते हैं तुम वापस नहीं लौट सकते तो प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं? आप डेट क्यों फाइनलाइज करते हैं? आप लोगों को प्रॉमिस ना करना। इक्लेसियास्टिस 5:5 इसके बारे में लिखा है, पढ़िएगा इक्लेसियास्टिस 5:5। It says, it is better that you should not vow than you should vow and not pay. मैं प्रॉमिस करता हूं, वापस नहीं लौटाता हूं, इससे अच्छा है आप प्रॉमिस मत करिएगा। So that means we need to stop this habit. मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। आमीन। Yes, so ना करो। We have a habit today. You stop this habit. It's not good. It's not good. Don't make a promise. Don't make a commitment if you don't have plan to return on time.
देखो हमारा विश्वास योग्यता इसी के साथ लिंक्ड है। Our faithfulness is linked with how we handle the money. मैं विश्वासी हूँ ना विश्वासी हूँ ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा ईमानदारी है, पैसे को मैं कैसे हैंडल करता हूँ उसका आधार पर है। जैसे लूका 16:11 में लिखा है, आप इस धन का, दुनिया का धन में आप फेथफुल नहीं है तो सच धन को कौन आपको देगा? खुदा कैसे आपको दे सकते हैं? So how you handle is linked with your faithfulness. मैं पैसे को मैं कैसे हैंडल करता हूँ मेरा विश्वास योग्यता के साथ लिंक्ड होता है। थोड़ा में वफादार है, खुदा अधिक ऊपर देते हैं। हम थोड़ा में भी वफादार नहीं है, हम उस व्यक्ति को ऊपर खुदा भी भरोसा नहीं रख पाएगा, इंसान भी नहीं रख पाएगा। So I am a faithful or not. How I handle money, वो डिसाइड करता है। See, most of the answers खुद ही हम ही डिसाइड करते हैं। विकेड है, नहीं है, गुड है, बैड है, मैं विश्वास योग्य है, ना है, वो सभी वो उसी के ऊपर डिसाइड होता है। Why should we get into this trouble? इसलिए बाइबल बताता है सोच समझकर आप कुछ भी कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसको करना है। जल्दीबाजी में, इम्पल्सिव वे में कभी हम लोग नहीं करने का है। सिर्फ इतना नहीं होता है, पैसा काफी बार हमारा अच्छा रिश्ता कभी खराब करता है। इट डिस्ट्रॉय, इवन इट कैन ब्रेक द गुड रिलेशनशिप। आपने देखा होगा, शायद आपने भी ऐसे किया होगा, हो सकता है कोई किससे हम लोग उधार लिया गए, उसके बाद हम लोग उनसे बात करना बंद कर दिया। We stopped talking to them. मैंने तो बहुत लोगों को मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया, फोन भी नहीं उठाएगा, मेल कभी जवाब नहीं देगा, बात भी नहीं करेगा, आपको अवॉइड भी करेगा। इवन बहुत मुश्किल होता है कैसे उसको कांटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि आप फोन नहीं उठाते, बात भी नहीं करते है। काफी बार आप फिर दूर में यात्रा कर कर मिलने के लिए जाना पड़ा। मैं काफी बार वो इसको करना पड़ा। लोग प्रॉमिस किया, पक्का बोला, बट नहीं किया, बाद में जवाब देना भी बंद कर दिया। हम पहले सोचता था बहुत अच्छा मित्र था हमारा, बहुत विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य रहेगा, वो नहीं रहा। क्योंकि एक बार रिश्ता टूट गया है तो दोबारा उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये ना एक नीति वचन 18:19 में लिखा है, ये ब्रोकन रिलेशनशिप इज हार्डर टू डील विद देन अ सिटी इट हैज हाई वॉल्स अराउंड इट। पढ़िएगा। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। आमीन। एक सिटी को कब्जा कर सकते ऊंचा दीवार भी है, बट एक रिश्ता को जोड़ना बहुत मुश्किल है। क्या आपको लाइफ में रिलेशनशिप पैसे का लेन देन के कारण से खराब हो गया? आप चेक करिएगा। बाइबल मना तो नहीं कर रहे हैं, बाप तो नहीं बोलते हैं, बट बढ़ोवा नहीं करते हैं। Not having borrow money is a blessing from the Lord. हम लोग किसी से कर्जा नहीं लेते हैं, उधार नहीं लेते हैं, इसमें हम फंसते नहीं है। एक आशीषित जीवन है, एक गुलामी का जीवन नहीं रहेगा, वो भी एक खुदा का एक अनुग्रह है। मोस्ट काफी बार हम खुदा से हम उसको हम बात करते गए, लोग से बात करते गए, रही सही है नहीं बात करते गए, बट प्रभु तो बढ़ोवा करते गए। डोंट लिव इन द डेब्ट। किसी इमरजेंसी के लिए लिया, उसी तरह प्लान कर कर वापस लौट आइएगा, बट कर्जा में लेना हमेशा के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा
आशीषित जीवन का वायदा उस सभी विश्वासी लोगों के लिए प्रभु ने दिया हो गया। एक आशा का एक वचन है, ड्यूटरॉनमी 15:6 पढ़िएगा, उसमें लिखा है, द लॉर्ड गॉड विल ब्लेस यू, he has promised you will lend but not borrow। पढ़िएगा। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। आमीन। हम लोगों को पर प्रभुता करेगा, आप रूल ओवर करेगा, आप आशीषित का जीवन करेगा, आप लोगों के लिए गुलामी नहीं रहेगा। एक ब्लेसिंग लाइफ में एक परमेश्वर का वायदा ये है, एक आशीषित व्यक्ति है कोशिश करते हैं उधार ना लेने का, क्योंकि इस आशीष को क्लेम करेगा, प्रभु मैं लोगों के लिए मैं मदद करूंगा, मैं लोग से जाकर बार बार मैं ना लेऊंगा, क्योंकि वो आपको वचन उसको एक आशीषित का जीवन नहीं बताते हैं। प्रभु बोलते हैं मेरा ब्लेसिंग सबको ऊपर है, उसको बिना भी आप जी सकते हैं। वो तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए गारंटी देते हैं, मैं आपको आशीषित दिया गया क्या है उसमें आप जी सकते हैं, क्योंकि लोग से इतना उधार लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने काफी लोग से पूछा, काफी लोग इतना कोई इमरजेंसी नहीं था, उसको बिना भी हैंडल कर सकता था, बट किसी से मांगा दे दिया, उसको कारण से काफी परेशान में हो गया। क्यों? वो आपका जल्दीबाजी में चला गया। याद करिएगा, सोचिएगा। काफी बार हम सोचेंगे ऐसे लेकर ऐसे खर्च करना, ऐसे उसको करने से खुदा का आशीष होते है, बट उसमें खुदा का आशीष नहीं है। वो हमारा सोच है, हमारा मेहनत है, हमारा प्लान है, वो नॉट गॉड्स प्लान ऑल द टाइम्स। क्योंकि बुद्धिमान का घर में क्या होता है, मूर्ख का घर में क्या होता है, वो भी बाइबल बताता है। फिर हम लोग कौन सा कैटेगरीज में हम लोग डालना है वो अपना आप डिसाइड करते हैं। नीति वचन 21:20 पढ़िएगा हिंदी में। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। दैट मीन्स एक मूर्ख व्यक्ति होते हैं, कितना कमाते गए, कितना लेकर आते गए, पूरा उठा देते गए, खर्च कर देते गए तुरंत। कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई इमरजेंसी के लिए सोचा ही नहीं, बस आज ऐश करना गए, एंजॉय करना गए बोलकर सब एकदम खर्च कर देते गए। दैट इज नॉट द वाइज पीपल, वो फूलिश व्यक्ति है। सो फूलिश व्यक्ति को कौन है? कितना कमाते गए पूरा ये खर्च कर देते हैं, देते भी नहीं दूसरा को, खुदा को, और कुछ बचत भी नहीं करते। वो सोच समझ कर खर्च नहीं करते गए, ऐसे खर्च कर देते। बाइबल सेज ही इज अ फूल। विश्वासी होते हो गई भी एक मूर्ख व्यक्ति भी बनकर जी सकते हैं। ये हमारा ऊपर गए, हम डिसाइड करते गए, खुदा डिसाइड नहीं करते गए। नाउ क्यों? परमेश्वर का इच्छा ये है, हम किसी के लिए पैसे का कारण से हम गुलामी का जीवन जीना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। God doesn't want us to be a slave to anyone। एक फ्रीडम लाइफ है, एक आजादी की जिंदगी जीना के लिए खुदा आशा करता है। कोई आपको ऊपर प्रबलता करेगा, तुम उसको ऊपर आप दंडवत करेगा, आप उसको सेवा करेगा, और ये सही नहीं है। बाइबल पढ़ो तो नहीं करते। इसलिए प्रभु बताते हैं यू नीड टू सी गॉड फर्स्ट। प्रभु मैं इस प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, इस खर्चा करना चाहता हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये सही है नहीं है। पहले खुदा से हम प्रार्थना करते हैं, उससे फिर लोग से हम काउंसिल लेते हैं, खुदा से भी लेते हैं, एक आत्मिक लोग से भी लेते हैं। रश नहीं करते, जल्दी बहुत नहीं करते। कोई भी खर्चा जल्दी में फोर्सफुली आप करते गए और आप उसमें कमिटमेंट करते गए, कभी भी खुदा की इच्छा उसमें नहीं होता है।
काफी बार आपको सेल्स मार्केटिंग एजेंट मजबूर करेगा, सर आज ही लास्ट डेट है, आज ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, आज नहीं है तो आपको 10,000 लास्ट हो जाएगा, आज ही करो, 1 घंटे आपको बच गए। ये सभी उसी में आप फंसना नहीं। क्यों? प्रभु बोलते गए तुम स्लेव नहीं है, आप देने वाला होगा। God wants us to be lenders. That is the promise. You need to claim that promises, not to live as a slavery life. जैसे वचन नीति वचन 22 का 7 बताता है ना, rich people rule over the poor people, borrower is the slave to the lender. पढ़िएगा। धर्मी निर्धन लोगों पर प्रभुत्व करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। हम किसी के दास नहीं है, सिर्फ खुदा का है, किसी इंसान का नहीं। उदास का रूप में, एक स्लेवरी लूप में आप जीना नहीं है। आज उसको बंद करिएगा। God's blessings will be upon you. You say, Lord, I don't want to be a slave to any people. इसलिए हमारा फोकस, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन मैथ्यू 6:33 में लिखा ना, Seek first his kingdom and his righteousness. परमेश्वर का राज्य का, उसको धार्मिकता के ऊपर आप खोज करना, फिर आपको क्या जरूरत है, क्या क्या वस्तु को जरूरत है, वो सब आपको दिया जाएगा, नहीं तो आपके साथ जोड़ते जाएगा। God will add all your needs. So आप किसको पीछा कर रहे हैं? ये आज खुदा हमको चेक करने के लिए बोल रहा है। हम धन दौलत पैसा, उसी को हमारा फोकस है। दुनिया में अगले 10 साल 20 साल खुदा देगा मौका। क्या आपको इच्छा है? लोग बोलते मैं ये करना वो करना है, वो पाप तो नहीं है, बट आपको दास को जीवन में लेकर जा सकते हैं, एक विजय के जीवन में वो आपको नहीं लेकर जाएगा। God will provide you. किसी चीज को आपने प्रार्थना किया, आशा किया, रियल जरूरत है, थोड़ा इंतजार करिएगा, जरूर मिलेगा। मैं अपना लाइफ में काफी चीज को अनुभव किया, काफी लोग से मैं सुना हूं, मैं प्रार्थना किया, पर अपना सब खुदा का समय के लिए मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। सही समय पर प्रभु ने उसको प्राप्त करना में मदद किया। आपने उधार लेकर आप प्राप्त कर रहे हैं, खुदा को आप तारीफ नहीं कर सकते। You cannot praise God, you can praise the people. कौन आपको उधार दिया? Not God. देखो, मैंने भी अपना लाइफ में देखा है, लोगों को उधार देने से हम काफी लोगों को एक प्रॉब्लम में फंसने का, और they will stumble. The borrower is always the stumble. साथ साथ वो रिलेशनशिप कभी वो तोड़ने का होता है। इसलिए है काफी बार आप लोगों मांगते गए, तुरंत मत दे दिएगा, आप पूछ लिएगा, उसको बिना भी दे हो सकते नहीं है। काफी बार आपके पास लायक नहीं है, आप वो ऐसे पोजीशन में ही है, नहीं है, लोगों को पैसा नहीं दे सकते, आप ना करिएगा। यू कैन से नो, वो रॉन्ग नहीं है, पाप नहीं है। देन सी काफी बार क्या होता है, हमारा पास नहीं, दूसरा से भी उधार लेकर दूसरा को देते हैं। मेरे लाइफ में मेरे डैडी ने बहुत बार ऐसे किया, दूसरा के लिए दूसरा लोन लेकर, दूसरा को जिम्मेवारी लेकर उन्होंने दिया, वो लोग वापस नहीं लौटाए। इन्होंने तो अपने लिए भी नहीं खर्च किया, दूसरा लिए लिया। आपके पास पैसे टाइट है नहीं है, आप ईमानदारी से बोलिएगा, भाई नहीं, सॉरी, मैं नहीं दे सकता। बाइबल बताता है आप ऐसे कुछ हो सकता है, आप दे दो, एक्सपेक्ट मत करिएगा वो वापस ना भी लौटाएंगे। आप उसको कारण से है, आप उसको कर्ज नहीं करना है, और उसको आप रिलेशनशिप भी नहीं तोड़ना। आपके पास कैपेसिटी है, दे दो। बाइबल बोलते हैं देना चाहिए। नहीं है, आपको लग रहा है मुश्किल है, आप उसको बोल दिएगा सारी है। गॉड उन्हीं के लिए और कोई रास्ता ढूंढेगा।
देखो आपको विवेक खुद डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेगा वो सही है नहीं है। वो भी इम्पल्सिव वे में, जल्दी बात में नहीं देना। सपोज मेरे पास आइले अब तक फीस का पैसा गया और किसी के लौटाने के पैसा गया, उसको उठाकर हमने दूसरा को लोन दे दिया, वो भी नहीं दिया। मैंने क्या फायदा किया, न मैंने क्या फीस पेमेंट करना और किसी को देना, तो मेरा विश्वास योग्यता भी खराब हो गया। ये क्या खुदा की इच्छा है? खुदा ने ऐसे करने के लिए बोला? नहीं। काफी बार हम सोचते हैं वो भाई मेरे बारे में गलत सोचेगा, उसको नजर में मैं नीचे नहीं दिखना, इसलिए कोई बात नहीं, दे दो। वो तो फिर आपका प्रॉब्लम है, आप उसके लिए तो कीमत चुकाना पड़ेगा। क्योंकि काफी बार बाइबल बोलता है आप क्या बोएंगे आप कटेंगे, क्या सोच कर दिया उसके लिए गए। सो दैट मीन्स आपसे हो सकते है मदद कर सकते दूसरा लोगों के लिए, आप दे दो। बाइबल उसको बढ़ावा करते गए। मैथ्यू 5:42 में लिखा गया, गिव टू द वन हु आस्क यू, डू नॉट रन अवे। उससे भागना नहीं, उसको छोड़कर आप मदद कर सकते तो करो। पढ़िएगा मैथ्यू 5:42। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन। दैट मीन्स आपके पास लोग है, अपना टीम का लोग है और अपना घर का कलीसिया का लोग है, क्लोज फ्रेंड है, आपसे हो सकता है कोई, आप प्लीज करिएगा। बाइबल बताता है आप उसको दे दो, मना मत करो, हो सकता है। बट आप रिस्क मत लेकर, आप अपना आप को बंधन में डालकर उसको कारण से आपको घर में लड़ाई हो रहे है, प्रॉब्लम्स हो रहे है, मत देना। सही, यू नीड टू टेक अ कॉन्शियस थॉट, सोच समझकर उसको लेना है। क्योंकि काफी बार इस तरह मदद हम करते हैं, वापस ना भी लौट आएगा तो आप उसको माफ कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। बाइबल उसको भी बहुत करते हैं, इसलिए हम दूसरा को दया करना, दूसरा को मदद करना। लूक 6:34-35 पढ़िएगा, वो उस तरह आपसे हेल्प हो सकते हैं, अपना भाई बहन को आप जरूर करिएगा। पढ़िएगा, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। Amen. So some people close to you, your friends, spiritual friends, brothers, sisters, relatives even, so लोग मांग रहे हैं, आपसे उनको जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। काफी बार आप एक छोटा मदद करते हैं, दिल से करिएगा, एक प्रकार का एक मदद है। मुसीबत में गए एक आदमी को आपने दया किया, उसी मुसीबत में ऊपर उठाया, बहुत बढ़िया चीज है। बोलते हैं आपको स्वर्ग में भी आपको रिवॉर्ड होगा, वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग है। हम लोग भी हमारा घर में हम लोग भी डिसाइड करते हैं, कोई लोग आते हैं ब्रदर ये हम करना चाहते हैं, हम बोलते हैं काफी बार हम नहीं दे पाते हैं, हम ये छोटा गिफ्ट दे देते हैं, आप इसको रखिएगा बोलकर हम देते हैं। इवन काफी बार उसको ना भी आएगा, इस गिफ्ट का रूप से हम गिनते हैं, बट उसको कारण से है हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लेने वाला है बोलकर लेकर जाते हैं, ना लौटने के कारण से वो हमारा को बात करना बंद कर देते हैं, खुद अपना आप को गिल्टी में फील करते हैं। बट देने वाला के लिए बाइबल बताता है यू शुड ब्लेस देम। हो सकते है आप कितना लोगों के लिए अपना कैपेसिटी के मुताबिक कर सकते हैं तो आप करिएगा। यू नो, आपको हृदय कठिन नहीं होना चाहिएगा, क्योंकि हमसे गरीब लोग, हमसे तकलीफ लोग आते हैं। यू नो, हम तो तीनों टाइम खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बट काफी लोग हमारे देश में भी तीनों टाइम खाना नहीं खाते।
एक टाइम कभी खाना ना होने के कारण से काफी लोग तकलीफ में गए। आपको आसपास दिखेगा, उसको बाइबल बताता है कि उस गरीब को मदद करना में आप पीछे नहीं हटना गए, आगे बढ़ना गए। व्यवस्था विवरण 15 का 7 और 8 ही बताता है। पढ़िएगा हिंदी में। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। आमीन। फ्रीली लेंड whatever they need, हो सकते तो करिएगा। आपको हृदय को कठिन मत करिएगा, आपको कठोर मत करो, दिल को पत्थर नहीं बनाना, आप उसको मदद करना चाहिए। सी, हम लोग दोनों को स्टडी कर रहे हैं। लेने वाला बहुत समझकर उसको देना, इस किससे हो सकता है दयालु से किसी को मदद करना, वो भी करना। सो आप कौन सा कैटेगरी में बढ़ना चाहते हैं, उस तरह हम दुआ कर प्रभु से हम अनुग्रह मांगते हैं, खुदा उस तरह देते भी है। क्योंकि बाइबल बताते हैं बोने वाला के लिए बीज भी देते हैं, खाने वाला के लिए रोटी भी देते हैं। सो मैं रोज रोटी मांगने वाला हूँ और मैं बीज बोने वाला हूँ। हम डिसाइड करते हैं, खुदा नहीं है। हम ये नहीं पूछना ये पाप है वो नहीं है, खुद आप आशीषित जीवन के और इस तरह जीवन के किस कैटेगरी में आप भविष्य में आना चाहते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास कर मुख से अंगीकार करिएगा, फिर आपको परमेश्वर ज्ञान देगा, समझ देगा, फिर आप मांगने वाला नहीं देने वाला भी बनने के लिए मदद करेगा। सो दैट मीन्स स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रभु हमारा लाइफ में लेकर आएगा। फालतू खर्चा हम नहीं करेंगे, थोड़ा बचाएगा और हमारा जरूरत भी करेगा, दूसरा को भी हम मदद करने वाला बन जाएंगे। नाउ काफी बार लोग ये सवाल मुझसे भी क्या है मैं किसी के लिए मैं ब्याज पर देता हूँ, मैं उनसे इंटरेस्ट लेना पाप है और इंटरेस्ट लेना पाप है, देना पाप है। ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? इंटरेस्ट लेना चाहिए ना लेना चाहिए? नाउ क्या टेकिंग इंटरेस्ट ये पाप है? इज इट अ सिंफुल टेकिंग इंटरेस्ट? बाइबल बताते हैं नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ चार्जिंग इंटरेस्ट इफ इट इज अ बिजनेस पर्पस। हम भी बैंक में हम जाकर लोग लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, उसको इंटरेस्ट पर देते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, बट वी शुड नॉट चार्ज इंटरेस्ट अपना पारिवारिक लोग, खास दोस्त लोग और गरीब लोग, उसको ऊपर भी हम लोग फायदा को मौका को फायदा उठाना नहीं चाहिए। बट वेयर द डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, यू कैन डू दैट। काफी बार मेरा बिजनेस अकाउंट में लोगों को मेरे से मांगते, भाई आपको अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो इट इज रियली देयर दिस वेंचर, मैं देता हूँ और लेता भी हूँ। बट किसी के हमारा भाई के बहुत मुसीबत में है, जरूरत है, मैं उनसे नहीं लेता हूँ। सो इसलिए हम सिंगल पॉइंट के ऊपर ये पाप है सही है नहीं है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। बाइबल का दोनों को उदाहरण भी है। एक अन्याय गलत से अभी मैंने देखा लोग अभी बोलते सर आप क्या सोच रहे हैं, 10% भी लोग लेते हैं पर मंथ, 10%, यस, 5%, यस। बैंक तो हम जमा करते तो 1% भी नहीं लेते, बैंक हमको देते नहीं। बट लोग बोलते हैं मजबूरी से 8%, 10% भी लेते हैं। क्या हम ले सकते हैं इसे? कभी नहीं, कभी नहीं। नीति वचन 28 का 8 पढ़िएगा, उसको बारे में क्या लिखा है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। आमीन।
कोई ऐसे व्यक्ति गलत रीति से ब्याज लेते गए, ज्यादा गलत फायदा उठाते, बहुत इकट्ठा करते गए, वो जमा करेगा, अगले पीढ़ी आएगा, वो ऐसे कंगाल को उठाकर दे देगा। See, this is a cycle, एक लेना देना। So the usury, the Bible इधर बोलते हैं हाई इंटरेस्ट पर लोगों को लेकर मुसीबत में उसको फायदा उठाते हैं, वो सही नहीं है। एक दिन आप ऐसे आने वाला समय में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। So this is the right way, wrong way। इंटरेस्ट के ऊपर भी बाइबल में लिखा गया, क्योंकि एक मत्ती 25 स्टोरी हम पिछले हफ्ता भी स्टडी किया गया, उसको प्रभु ने डांटा है, आपने क्यों खाली रखा गया, कम से कम आप बिजनेस तो नहीं कर रहे गए, पैसा को बढ़ाते नहीं है तो कम से कम बैंक में तो जमा कर सकते। पढ़िएगा मैथ्यू 25 का 27। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपए सराफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसका मतलब क्या है? प्रभु डांटते हैं, भाई कम से कम थोड़ा इंटरेस्ट तो कमाना चाहिए, खाली क्यों रखा? फिक्स बैंक में जाकर एफडी कर सकता था, आपको 1 साल का अलग इंटरेस्ट होता है, 6 महीना का अलग इंटरेस्ट है, 2 महीना का अलग है। सो आपको समय के मुताबिक में 1 साल बोल कर किया तो हाई इंटरेस्ट है तो आप उधर जमा करना चाहिए, खाली रखा। काफी बार पैसा से पैसा को बढ़ाना तो आत्मिक लोग सीखा नहीं, बिजनेसमैन को मालूम है हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी विद द मनी। पैसे के साथ लोग खेलते हैं, पैसा से पैसे बनाते हैं, बट हम लोग बोलते हैं खुदा हमको मदद करेगा बोलकर हम यूज भी नहीं करते हमारा टैलेंट को, पैसे को प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं करते। इसलिए प्रभु ने उसको डांटा। उसको क्या बोला? उसको भी बोला विकट दुष्ट पर व्यक्ति है तुम, मेरा नजर से निकल जाओ। उस व्यक्ति को डांटा। हम सोचे मैं तो चुप बैठा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं अन्याय नहीं किया, फिर भी प्रभु बोलते हैं तुम दुष्ट पर्सन है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना था, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। मौका दिया, समय दिया, टैलेंट दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, उसको बढ़ाया क्यों नहीं? और कुछ कमाकर बढ़ाकर दूसरा को आप मदद कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए सोचकर नहीं कि जीना है। एक ही बार खुदा इसी में एक बात ही है सिखाते गए, लोग अपने लिए जीते गए, मेहनत नहीं करते। मेरा तो नौकरी मिल गया, मेरा तो रोटी पानी चलते गए, मैं कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट बाइबल सेज नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आपको आस पास लोग, साथ रहने वाला लोग के लिए भी तुम मददगार बनना, सिर्फ अपने लिए नहीं देना। सो लोगों को जरूरत पर उधार दे सकते हैं। कुछ लोग से लेंगे नहीं, कुछ लोग से आप ब्याज पर भी लेगा, बट गरीब लोगों को बीच में मनी लेंडर के रूप से तुम काम नहीं करना। गलत फायदा उठाता है उसको बाइबल मना करता है। एक्सोडस निर्गमन 22 का 25 उसके विषय में लिखा है, पढ़िएगा एक्सोडस 22-25। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। Yes, so you don't do act like a हाई इंटरेस्ट पर चार्जर करने वाला मनी लेंडर के रूप से आप नहीं करना। So you need to be very careful in your financial dealings. So you will make a decisions. It is your choice. You know, बाइबल भी बताते यीशु मसीह ने एक से प्रार्थना हमको सिखाया ना, मैथ्यू 6:12 में लिखा, प्रभु हम एक दूसरा के लिए भी माफ करता है, इसे माफ करें। इसमें गए डेप्टर्स का लिखा, किसी से हम लोग लिया भी है, कुछ बार हम उसको माफ भी करते हैं। आपको हमने जिंदगी में बाइबल में बताता है आप उसको भी माफ करो ताकि आपको भी माफ किया जाएगा। खुदा ने हमको माफ किया, हम भी काफी बार लोगों के लिए हम माफ कर सकते हैं। पुराना नियम में निर्गमन में तोरा एक उस पुराना शिक्षा में किताब में वो लिखा है। आप एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी एक समय था पुराना नियम में
7 साल तक उन्होंने बहुत नहीं दे पा रहे गए, बहुत मुसीबत में रहते गए, गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहे गए, उसको माफ करो। इसलिए प्रभु ने भी दिखाया, बताइए उसी के ऊपर, अपने डेप्टर्स के ऊपर माफ कर सकते हैं। आप पढ़िएगा ड्यूट्रॉनमी 15 का 1 और 2। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को उधार दिया हो, वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। आमीन। That means you need to एक बंधन बनकर उसको पकड़ कर रखना नहीं चाहिए, उसको रिलीज कर दो। You need to release burden from their debt, उसको आजाद कर दो। आपको पता लग गया उससे नहीं हो पाएगा, उसको करो। क्योंकि आजकल हमारे देश में भी कम हो गया, बॉन्डेड लेबर्स बोलते हैं। इस जमींदार के पास लोग उधरी पीढ़ी से बाहर नहीं आ पाते। जमीन उसको दे दिया, उधार लिया, नहीं ले पाए, बोला तुम मरने तो हमारा ही काम करेगा, हमारा खेत में रहेगा। बॉन्डेड लेबर सिस्टम पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया। क्यों? वो लोग कभी पेमेंट नहीं दे पाएगा, उसको जिंदगी पूरा गुलामी रहेगा। प्रभु ऐसे लोगों को हम किसी को गुलामी बनकर नहीं रखना है, उसको बाइबल बोलता है उसको आजाद कर दो। काफी बार लोग हमको फोर्स करते हैं ना, इस गुलामी की अवस्था में जीने के लिए दुनिया में बहुत होता है। लोग हमको जबरदस्ती से पैसे पकड़ाएगा क्योंकि उनको ब्याज चाहिए, और क्रेडिट कार्ड वाला भी कभी कभी बताएगा ऐसे। देखो, आपको सामने एक पिक्चर देख रहे गए, वो बोलते गए आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लोन दिया जाता है, आप दिखा दो, क्रेडिट कार्ड ले लो, दे दो हमको, हम आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लोन देते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना भी आपको बंधन में फंसने का, उसी के ऊपर दोबारा उसको करते गए। काफी बार क्रेडिट कार्ड का लोग नहीं कर पाते गए, उसी पेमेंट के ऊपर ईएमआई करते हैं, उसको ब्याज के ऊपर उसके ऊपर ब्याज लग जाएगा। बोला भाई आपको लेट पेमेंट दे नहीं सकते, हम आपको ईएमआई कर देते हैं, आप महीना दे दो, उसमें भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। काफी लोग हैं। मेरे को अभी रिसेंटली इस मंथ तो एक भाई ने फोन किया, आप अवेलेबल गए, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड इससे मुक्त होना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ। मैं काफी बार क्या, मैं क्रेडिट कार्ड लेकर उसको मैं काफी बार डिस्ट्रॉय किया, मैं खुद फाड़ा हूँ, उसको काट कर फेंका उसको। मैंने बोला तुम्हारी जिंदगी, मैंने काफी साल देखा क्रेडिट कार्ड पर लोन देते हुए तुम्हारा काफी परसेंट 30-33%, 40% आप इसको पर ब्याज देते रहते जिंदगी पूरा। वो भाई ने बोला, हर एक भाई ने, सर मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं फंस गया हूँ। देखो, एक आदत हो गया लेने का, उधार में लेकर जीने का, वो हमेशा उससे बाहर नहीं आ पाएगा। आपने देखा होगा काफी लोग, शायद आपको लाइफ में भी ऐसा होगा, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल बदलना नहीं चाहता है, डिसिप्लिन नहीं होना चाहता है, अपने जिंदगी जैसे जीना ऐसे जीना चाहता है, बट उसको खर्च करने का हिम्मत भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं, फिर भी लोन लेकर खर्च करते हैं, उसको भी बाइबल अनुमति नहीं करते। इसलिए है हम इस तरह क्लास हम आप लोगों को हम इसलिए सिखाते हैं, एक आत्मिक, एक फाइनेंशियल विजडम है, सिर्फ आत्मिक नहीं, आर्थिक विषय के ऊपर भी एक ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि इस तरह कर्जा से बाहर कैसे हम जी सकते हैं, एक आजादी के जीवन जी सकते हैं। प्रैक्टिकल हम एडवाइस देने के लिए हम कोशिश करते हैं। देखे, अपना पैसे के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, क्रिएट द बजट। हम काफी बार काफी समय पर हम बात करते हैं, क्या आपको फैमिली बजट, क्या भाई आपने कभी लिखकर दे किसके लिए कितना खर्च करेगा, आपने कभी योजना लिखित रूप में तैयार करते गए, उसी में सिर्फ लिखना नहीं, उसको अनुसार आप खर्च भी करना है। यू नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन, उसी के अंदर खर्च करने का। सो दैट मीन्स यू नीड टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। मैं मेरा बजट से, मेरे साथ हमारा फेलोशिप में एक भाई है, वो सीधा बोलते हैं घर में, सॉरी मेरा बजट नहीं है, मैं इस महीना में खर्च नहीं कर सकता। यू टेल योर फैमिली मेंबर्स को, सबको बता दो, भाई हमारा आमदनी इतना है, खर्च हम इतना कर सकते हैं, उधार लेकर हम खर्च नहीं करेंगे, फैमिली एक्सपेंसेस हम कभी नहीं करेंगे।
ना तो हम लोग खर्चा कम करेंगे, नहीं तो आमदनी बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, कुछ अपना आप को इक्विप करेंगे। दूसरा एक हैबिट है, मैं ज्ञान का बात बताना चाहता हूँ, सेव फॉर योर फ्यूचर। कुछ भविष्य के लिए थोड़ा पैसा बचत अलग अलग करना। जैसा आप पिक्चर में दिख रहे हैं, वो लिखा गया मेरा पढ़ाई के लिए, कॉलेज फीस के लिए, शादी के लिए, और इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मेरा पेंशन फंड हो सकता है, रिटायरमेंट का, मकान का। So you need to plan your savings for different purpose. आप 2,000 बचत करना चाहते हैं और 5,000 करना चाहते हैं, 3-4 गोल क्या, फाइनेंशियल गोल क्या, 10 साल में क्या चाहिए, 15 साल में क्या, 20 साल में क्या, उसी के अनुसार निवेश करिएगा। अभी बच्चे 5वीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको 7 साल के बाद कॉलेज जाएगा, मेरे को 8 साल के बाद पैसे चाहिए, then you can invest plan। मैं मकान बनाना और बच्चे को शादी करना, सो आपको 20 साल लग गया, सो यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर 20 years। दिस इज ऑल बुद्धिमानी समय होता है, एकदम पैसा नहीं होता है, छोटा छोटा में हम जोड़ते गए, फिर बड़ा बढ़ जाता है, उसके ऊपर खुदा भी अनुग्रह देते हैं। फिर इमरजेंसी फंड भी रखता है, कुछ इमरजेंसी खर्चा के लिए नहीं, उसको जाकर नहीं तो लोन लेना पड़ेगा। मेजॉरिटी लोग कर्जा में फंस गया है, वो इमरजेंसी में लेना पड़ा क्योंकि सोचा नहीं था। सो इसलिए बोलते हैं हम सोचकर प्लानिंग करते। तीसरा चीज क्या है, हम दयालु भी बनना गए, देना भी सीखना। वी नीड टू लर्न टू गिव जेनरस गिविंग। बाइबल उसको इनकरेज करते गए, क्योंकि हमारा पास क्या है दूसरा के साथ शेयर करते गए, हम भविष्य के लिए खुदा को पर भरोसा करते गए, हमारा जरूरत भी हम प्लानिंग भी करते, बचत भी करते हैं, फिर साथ साथ हम भरोसा भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम के लिए, किंगडम वर्क के लिए उसी से हम देते हैं। और बहुत हमारा बीच में गरीब है, मुश्किलों में है, उसको हम मदद भी करते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द किंगडम कल्चर माइंडसेट। सो कंजूसी आरेख में हम बनेंगे, कभी भी हमारा पूरा नहीं होएगा। आप देखा होगा कंजूसी क्या, 10 साल के बाद भी ऐसी जिंदगी रहेगा। बट इफ यू ट्रस्ट गॉड, साथ साथ हम शेयरिंग करना, गिविंग हम प्रैक्टिस करेगा, वो भी एक आशीष है। लास्ट में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग। इम्पल्सिव मीन्स एक फील हो गया, अच्छा लग गया, मेरा मन लग गया, देखो मैंने देखा एडवर्टाइजमेंट देखा, वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए हम बोलते हैं वांट है और नीड है, ग्रीड है और नीड है। आप सोचना पड़ेगा, देखने में तो अच्छा लगेगा, आपको टेम्पटेशन होगा, बाय वन गेट वन फ्री। देखो दो चीज चाहिए, प्रैक्टिस द पैशंस एंड सेल्फ कंट्रोल। पैसे के विषय में एक सेल्फ कंट्रोल भी रखना, धीरज भी रखना, खास कर कुछ भी चीज खरीदना चाहता है, क्योंकि काफी बार लोग खरीदते तो गए, एक ही टाइम करते गए, यूज करते हैं, उसके बाद यूज भी नहीं करते। घर में बहुत बड़ा रहता है, वेस्ट चीज बड़ा रहता है। मैं बोलता हूँ ऐसे के लोग का किसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ आपका घर के अंदर देखो कौन सा चीज आपने पिछले 1 साल तक यूज नहीं किया, वो चीज पड़ा, हम यूज नहीं करते। एक बार अच्छा लगा उसको खरीद लिया, 1-2 दिन यूज किया, उधर रख दिया। हम बोलते हैं ऐसे चीज को इकट्ठा कर बेच दो, कम से कम कुछ पैसा मिलेगा। सो एक हम आशा है, हम प्रार्थना करेंगे, लिव अ डेब्ट फ्री लाइफ, एक आजादी जिंदगी। शायद हम लोग जरूरत में लेना पड़ेगा, उसको वापस लौटाने के लिए भी प्लान कर सकते हैं प्रार्थना के साथ। बोलते हैं हम लोग सिखाते हैं छोटा छोटा चीज, अब 10 हुए तो छोटा छोटा को पहले क्लियर कर दो, मेंटली आप फ्री रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, 2 रहेगा, वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा है हाई इंटरेस्ट वाला किसको देना, पहले उसको दे दो, शायद बाद में बिना इंटरेस्ट वाला, कम इंटरेस्ट वाला को बाद में लौटा सकते, ताकि जल्दी उससे बाहर आ जाइएगा, ताकि खुदा आपको उससे मदद कर सकते हैं। लेट्स प्रे, हम दुआ करेंगे, कर्जा से उसको बिना जीने के एक जिंदगी खुदा हमको मदद करे, ताकि आने वाला समय में हमारा लाइफ उस बोझ और एक टेंशन का जिंदगी हमारा पास नहीं रहेंगे। कब तक आप कर्जा में रहेगा, वो हमारे लिए बोझ रहेगा, वो दर्द होगा, परिवार डिस्टर्ब होगा, गुलामी की जिंदगी होगा,
अननेसेसरी खुदा ने हमको आजादी जिंदगी दिया उसमें नष्ट हो सकते हैं। हम दुआ करें तो कितना लोग उसी में स्ट्रगल है, खुदा आपको मदद करेगा, आप इस प्रार्थना में शामिल हो जाइएगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपको वचन से हमने पढ़ाई किया, हम सिर्फ पैसे लेना पाप गए ना गए उसी डिस्कशन में ना रहते हो गई, एक आजादी की जिंदगी जीना में और एक भाई बहन को संवेदा करिएगा प्रभु। कितना लोग शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने के कारण प्रभु कर्जा में चला गया और इमरजेंसी कुछ कर्जा के कारण से उसमें फंस गया, प्रभु मदद करिएगा जल्दी वापस लौटाने का। स्पेंडिंग प्लान सोच समझकर खर्च करने में मदद करिएगा, हमारा आमदनी के मुताबिक खर्च करने के लिए मदद करिएगा, दूसरा को साथ कंपेयर ना करने के लिए मदद करिएगा प्रभु। इम्पल्सिव प्रभु दूसरा कर रहे हम भी करना चाहिए, उस तरह सोच से बाहर आने के लिए मदद करिएगा प्रभु, क्योंकि हमारा वर्थ है, हम क्या खर्च करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं उसका आधार पर नहीं है, हमारा वर्थ है, हम आपको संतान है प्रभु, हम किसी को खुशी करने की जरूरत नहीं। हेल्प लॉर्ड ईच वन ऑफ अस लिव अ डेब्ट फ्री लाइफ, और कितना लोग को जल्दी वापस लौटाने की मदद करिएगा, और उन लोग और कुछ आमदनी और इकट्ठा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते, ताकि जल्दी उससे बाहर आकर एक आजादी के जीवन जिएगा और परमेश्वर का राज्य के लिए एक बीज बोने वाला, दूसरा के लिए मददगार होने वाला बन जाएगा। हेल्प them Lord, I pray this promise, make them as givers not the borrowers Lord, in Jesus name, amen.